नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। कॉमर्स का ये पेपर है जो आपका रह गया था। सॉल्यूशन तो ढंग से हुआ नहीं है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे आंसर की बताने की। तो आप लोग देखिए किस टाइप का पेपर आया था। ये है बीएड फर्स्ट ईयर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अभी हुआ था 21 तारीख को हुआ था, 21 सितंबर को, वो सॉरी 19 तारीख को हुआ था, 19 सितंबर को। पेडागोगी ऑफ कॉमर्स BD 106I। पाठ योजना किसका अंग है? तो पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण, राइट आंसर। वाणिज्य शिक्षण में कौन सी विधियां आती हैं? तो ये उपयुक्त सभी विधियां आती हैं। वाणिज्य शिक्षा में प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये सुकरात हैं प्रश्नोत्तर के। पाठ्य निर्माण के सिद्धांत हैं, तो प्रयुक्त सभी, राइट आंसर। वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति है, तो प्रयोग सभी ठीक हैं, ये देख लीजिए आप लोग। परीक्षण पद निर्माण का सिद्धांत है, तो प्रयोग सभी, राइट आंसर। छात्र शैक्षिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझ रहा है, किसका उद्देश्य है? लघु मूल्यांकन, उपचारात्मक, निर्माणात्मक। एक छात्र शैक्षिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझ रहा है, तो इसका यार मुझे पता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है, तो इसका निर्माण में सुगमता, व्यक्तित्व की पहचान, विस्तृत प्रतिनिधित्व, अनुमान को प्रोत्साहन। तो इसमें होगा निर्माण में सुगमता। नहीं, इसका ये होगा विस्तृत प्रतिनिधित्व, डिटेल रिप्रेजेंटेशन। वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों में गुण हैं, तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे लोग सभी, राइट आंसर। श्याम पट का प्रयोग, तो ये परंपरागत शिक्षण है, और निम्न में से वाणिज्य शिक्षा का गुण नहीं है, तो अच्छे छात्रों के प्रति लगाव एवं सहायता, ये गुण नहीं है। बाकी वाणिज्य का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो सुव्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक। वाणिज्य विषय के छात्रों हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रमी क्रियाएं हैं, तो प्रयुक्त सभी होगा, राइट आंसर। वाणिज्य विषय हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जटिल से सरल की ओर, तो ये नहीं है, जटिल से सरल की ओर नहीं होगा ये, जटिल से सरल। बाकी और क्या है? वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे इसके। सामान्यतः अध्यापक निर्मित परीक्षण नहीं है, तो ये प्रमापीकृत परीक्षण नहीं है। बाकी ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल ये है, प्रमापीकृत नहीं है। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ये नहीं है। वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व नहीं है, तो शिक्षण से आराम। निबंधात्मक परीक्षण के गुण हैं, परीक्षण निर्माण में सरलता, परीक्षण के प्रशासन में सरलता, छात्रों में मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी राइट आंसर। वाणिज्य के छात्रों के चिंतन, अभिव्यक्ति, भाषा शैली या विचार संगठन को परखने जानने हेतु उपयुक्त परीक्षण है, तो ये होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो विविध कार्यता। वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र है, तो प्रयुक्त सभी वाणिज्य क्षेत्र हैं। वाणिज्य शिक्षण की निम्न प्रविधियां हैं, प्रश्न, कथन, अभ्यास, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं, वैधता, मानक और विश्वसनीयता, प्रयुक्त सभी राइट आंसर। श्यामपट्ट क्या है? तो एक दृश्य सामग्री है, देख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण होते हैं अध्यापक निर्मित और प्रमापीकृत दोनों। योजना पद्धति किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की क्रिया को कहा जाता है व्यापार, ट्रेड कहा जाता है।
सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्राध्यापक को सबसे अधिक ज्ञान होता है। शिक्षण 1 मिनट के स्किल टीचिंग मेथड का होता है, शिक्षण विधि का। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है छोटा। पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये दोनों हो जाएंगे बी और सी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और अध्ययन में परंपरागत शिक्षण पद्धति मानी जाती है। परंपरागत पाठ्य पुस्तक, भाषण, प्रश्न, उपयुक्त सभी राइट आंसर। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो तो। ये मत बोलिएगा आपको कुछ नहीं पता, तो ये सही नहीं लगता है ना। हर क्वेश्चन नहीं बताया जाता है, ध्यान में नहीं रहता है। मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? तो ये निरीक्षण होगा, विश्लेषण भी होगा, साक्षात्कार भी होगा, तो प्रश्नावली नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किस में अधिक होती है? सभी में होती है। मानसिक, मेंटल एक्शंस, आर्टिफैक्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। बजट एक आकलन है आय निवेश का, आय व्यय का, निवेश का, तो प्रयोग सभी का ही है। सभी का। इनमें से पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं होता है, तो नकल की प्रवृत्ति का विकास करना। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है मूल्यांकन प्रविधियों से। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो उसको आप कमेंट में बता दीजिए, गलती हो जाती है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में उद्देश्य संबंधित होते हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान से होते हैं। वाणिज्य विषय की प्रयोगशाला का स्वरूप निम्न होना चाहिए। वाणिज्य विभाग की प्रयोगशाला शांत वातावरण वाले स्थान पर होना चाहिए। वाणिज्य विभाग की प्रयोगशाला नीचे वाली मंजिल पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है नीचे या ऊपर हो, कहीं भी हो सकती है, तो ये पहला ही राइट है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, शिक्षण को अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु, तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह कथन है। तो भाई कथन ये मिला नहीं है अभी तक। किसी को पता हो तो कमेंट करके बता सकता है भाई 42 का क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? श्यामपट्ट नहीं है। श्रव्य साधन दृश्य है ये, बाकी रेडियो, ग्रामोफोन, ट्रांजिस्टर ये श्रव्य हैं। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अति आवश्यक होता है मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए इसका मूल्यांकन जरूरी है। अध्यापक ही राष्ट्र के भविष्य के निर्णायक हैं, ये कथन हुमायूं कबीर का है। मांग के नियम का क्या अर्थ है? जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा कम होती है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण, द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू जाने छात्रों ने क्या सीखा है। उन क्षेत्रों को जाने जहाँ पर शिक्षार्थी कमजोर है, शिक्षार्थी को तेज, कमजोर और औसत रूप में मूल्यांकन करना। तो यही होगा, शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति का पता लगाना। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है चर्चा शुरू करना, प्रतिभाग दिलाना। छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है परिपाक में, अध्ययन में, सीखने के अनुभव में, उपयोग सभी में। उदाहरण के प्रकार हैं मौखिक उदाहरण, प्रदर्शनात्मक उदाहरण, दोनों ही राइट हो जाएंगे। श्यामपट्ट कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए अपने बाएं हाथ की ओर। पाठ्य योजना के प्रारूप चयन का आधार है विषय वस्तु। श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने भागों में बांटा जाता है? तो प्रयोग से भी राइट आंसर हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? तो स्लो लर्नर्स। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं।
व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान, व्यावसायिक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, व्यावसायिक जीवन की राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्या से अवगत कराना। उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। आर्थिक एवं व्यावसायिक जगत से संबंधित क्रियाएं हैं। व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, उपयुक्त सभी राइट आंसर। वाणिज्य शिक्षा आवश्यक नहीं है, तो ये सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। तो ये होगा प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन एवं प्रयोग हेतु। वाणिज्य शिक्षा किसके लिए उपयोगी है? वाणिज्य शिक्षा प्रोड्यूसर्स, श्रमिक, उपभोक्ता, वैज्ञानिक। वाणिज्य शिक्षा है जो उत्पादकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो छात्र शिक्षक अंतःक्रियाओं का। वाणिज्य का शिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूपी बोर्ड के अंतर्गत वाणिज्य विषय के आधारभूत तथ्यों व विषय सामग्री को पढ़ाया जाता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर निम्न में से किस शिक्षण स्तर पर शिक्षण कार्य नहीं किया जाता? तो ये होगा इसका निम्न से किस शिक्षण स्तर पर? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल टीचिंग इज नॉट डन? किस शिक्षण स्तर पर शिक्षण कार्य नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर होगा मूल्य स्तर, बोध स्तर, ज्ञान स्तर, चिंतन स्तर। तो ये होगा मूल्य स्तर पर। करके सीखने का सिद्धांत, तो ये प्रोजेक्ट विधि पर आधारित है। WH किलपट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है? तो ये होगा वाणिज्यिक प्रोजेक्ट। वाणिज्य विषय हेतु पाठ्यसेगामी क्रियाएं हैं, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। वाणिज्य जो विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, तो इन दोनों में से कोई एक है, पता नहीं, इसका कमेंट करके बताइए ताकि लोगों को पता लगे। वाणिज्य शिक्षण के लक्ष्य हैं, तो प्रयुक्त सभी। आगरा यूनिवर्सिटी वाले देख लीजिए, कॉमर्स का पेपर इस टाइप से आएगा। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और धार्मिक विकास। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य हैं, ये होगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पिरिट। बिजनेस शब्द अंग्रेजी के बिजी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बिजी और व्यस्त दोनों। समाज की आर्थिक क्रियाओं को बांटा गया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व सभी में बांटा गया है। शिक्षा जगत में इकाई यूनिट शब्द को लाने का श्रेय है कमेंट करके बताइए। पाठ्य योजना निर्माण के सिद्धांत हैं, तो उपरोक्त सभी। संसाधन इकाई के निर्माण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। व्यापकता, लोचशीलता, सहसंबंध का सभी राइट आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर किसके अंतर्गत है? ज्ञात से अज्ञात। पाठ्य सामग्री, पाठ्य योजना, शिक्षण सूत्र, तो ये शिक्षण सूत्र हैं। वाणिज्य शिक्षण में कक्षा अवलोकन के उद्देश्य हैं। शिक्षण प्रतिक्रिया का विवरण, अनुदेशात्मक समानता की जांच, उपरोक्त राइट आंसर। धन्यवाद।